क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में एलियन नाम की कोई चीज होती है? क्या आपने कभी एलियन देखे हैं? कहते हैं एलियंस देखना किसी सपने जैसा होता है, पर मेरी जिंदगी में वो पल सबसे डरावना था। वही पल मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बन गया। वो पल ऐसा था जिसके बाद पूरा गांव उस रात को कभी भूल नहीं पाया। मेरा गांव एक छोटा सा हिल स्टेशन था जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ था। इतना सुंदर कि जो भी यहाँ आता यहीं बस जाने का सोचता। हर रोज की तरह आज का दिन भी यूं ही गुजर गया। रात हो चुकी थी। मैं अपनी छत पर खड़ी थी। चांदनी रात में शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। नीचे सड़क पर लोग आपस में बातें कर रहे थे। सब अपनी अपनी धुन में मग्न थे। कुछ देर बाद क्या होने वाला है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तभी पूरे शहर की लाइट बुझ गई। ये कोई अलग बात नहीं थी। पहाड़ी शहर होने के कारण बिजली का चले जाना यहाँ सामान्य था। अजीब बात ये थी कि अंधेरे के तुरंत बाद एक कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। फिर शहर के सभी कुत्तों ने एक साथ भौंकना शुरू कर दिया। वे आसमान की ओर देखकर भौंक रहे थे। जंगल से जानवर भी अजीब सी आवाज में चिल्ला रहे थे। लोग बोलने लगे, क्या हुआ? माहौल अजीब सा हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जानवर इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। और तभी आसमान में कुछ चमका। तभी एक आवाज आई, वह देखो, वह क्या है? उसके बाद मानो पूरा शहर एक साथ हरकत में आ गया। लोग छतों पर चढ़ने लगे। मोबाइल निकाल लिए गए। बच्चों को गोद में उठाकर आसमान दिखाया जाने लगा। कोई कह रहा था, उड़न तश्तरी होगी। कोई हंसकर बोला, सेना का कोई परीक्षण है। मैंने देखा, वह वस्तु मैदान के ठीक ऊपर रुक गई। वह आसमान से उतरकर शहर के किनारे उस मैदान में आकर बैठ गया जहां मेला लगता था। और लोग उसे देखने के लिए मैदान की तरफ जाने लगे, जैसे सबको वहीं पहुंचना जरूरी हो। कुछ देर तक वहां कोई भी हलचल नहीं हुई। फिर उसके नीचे मानो कोई द्वार खुला और उसके भीतर से कुछ बाहर निकला। पहले एक, फिर दूसरा, और फिर इसी तरह लगभग 10 वे इंसान जैसे थे, पर इंसान नहीं थे। छोटा कद, राख जैसी त्वचा और बड़ी काली आंखें। जब वे चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो जमीन उनके पैरों को महसूस ही न कर पा रही हो। अब भी लोग भाग नहीं रहे थे। लोग उन्हें देखने के लिए मैदान में पहुंचे। कुछ कुत्ते दौड़कर उनके पास पहुंच गए और जोर जोर से भौंकने लगे। तभी उन कुत्तों पर एक तेज रोशनी पड़ी और वे सभी वहीं के वहीं गिर पड़े। वे एलियन लोगों की ओर बढ़ने लगे। लोग उन्हें देखते ही भागने लगे, लेकिन कुछ अब भी वहीं खड़े थे। एक ने उन पर एक पत्थर फेंक दिया। एलियन ने गुस्से में लोगों के बगल में एक पेड़ में आग लगा दी। सभी लोग मैदान से भागने लगे। मैदान के बगल में ही एक मकान था, उन्होंने उसे भी जला दिया। वे जैसे जैसे शहर में घुस रहे थे, घरों में आग लगाते जा रहे थे। लोग चीखते हुए भागने लगे और उस यूएफओ के अंदर से एक छोटा सा यूएफओ निकला जो उनके पीछे पीछे शहर में आ रहा था और वह लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें अपनी दुनिया में ले जाने आए हों। एक एलियन बिल्कुल मेरे सामने आ गया। वह मेरी ओर आगे बढ़ा। मैं चुप खड़ी रही। तभी बगल से मेरा कुत्ता निकला और उस पर कूद पड़ा। इतनी देर में मैं वहां से भाग गई। मुझे अपने कुत्ते के लिए रोना आ रहा था। वह मुझे बचाने के लिए खुद सामने आ गया था। सब भाग रहे थे। पूरे शहर में चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। मकान जल रहे थे। एलियनों ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी। वो जहां जा रहे थे वहां भारी नुकसान कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वे वापस मुड़ गए और अपने यूएफओ के पास चले गए। यूएफओ जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और पीछे शहर को ऐसी हालत में छोड़ गया। पूरा शहर तहस नहस हो गया। वह रात सबसे डरावनी थी। वह रात बहुत मुश्किल से गुजरी। उस रात हमने यह सीखा, आसमान से आने वाली हर चीज तारा नहीं होती और हर रोशनी उम्मीद नहीं लाती। जब सुबह हुई, पूरा शहर बदल चुका था। सबकी पसंदीदा हिल स्टेशन अब युद्ध भूमि की तरह लग रहा था।
एलियन जाते जाते शहर की हर गली, हर घर में तबाही छोड़ गए थे।